वेलकम टू ट्रू अनकट एंटरटेनमेंट चैनल दोस्तों। तो अब हमारे साथ है रुक्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड और हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ करने की सोचती है। आज वो हमारे साथ है, अपना कीमती वक्त वेब सीरीज़ से निकाल कर हमारे लिए ख़ास आपके लिए आई है। रुक्स, पूरा दिन काम करके कैसा लगा? पूरा दिन तो नहीं मैं तो दोपहर में आई थी क्योंकि मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं हमेशा हर एक सेट पे लेट पहुँचती हूँ, वो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर ने हमेशा मेरे लिए मतलब 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का ऐसे कॉल टाइम रखा है कि मैं सेट पे आ सकूँ। तो मैं 2 बजे आई थी, बट हाँ, उसके बाद हमने सीन किया, एक बेड सीन हो गया और एक टॉकी टॉकी था, तो बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं, अभी साड़ी पहन के अभी हम सॉन्ग करने वाले हैं, तो उसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट जानबूझ के आते हैं या मतलब ये कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो रही? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि इतना लोग पसंद करते हैं, इतना है, तो थोड़ा सा तो लोगों को परेशान करना चाहिए ना। तो ये तो बनता है, सुंदर है तो मतलब आप काम करवा सकते किसी से कुछ भी। रुक्स, रुक्मिणी खंडागळे, क्या एम आई प्रोनाउंसिंग द नेम राइट? हाँ वैसे आपको कैसे पता चला वो मेरा रियल नाम है? आई जस्ट मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च किया। अच्छा। रुक्मिणी नाम सच है पूरा? हाँ, मेरा रियल नेम रुक्मिणी खंडागले है, बट जिस हिसाब से मैं बोल्ड सीन्स देती हूँ या फिर मैं पोस्ट अपडेट करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा भगवान का नाम है, तो इसलिए मैं उसको नहीं डालती। और रुक्स मैंने खुद ही अपना नाम बनाया हुआ है कि चलो ये थोड़ा हॉट लगता है, सेक्सी लगता है, जैसे मैं हूँ। क्या ज़रूरत है, रुक्मिणी बहुत अच्छा नाम है। आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर आप मतलब आपका नाम भी भगवान से है और अब अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, बोल्ड भी कर रहे हो, तो लोग आपको 10 गालियाँ देंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका काम है, ठीक है, उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से या मेरे नाम की वजह से किसी को भी हर्ट हो जाए, तो इसलिए। देखो दोस्तों, एक लड़की ने किसी की फीलिंग हर्ट ना हो इसके लिए उसने अपना नाम चेंज कर दिया। उसका नाम बहुत सुंदर है रुक्मिणी, बट उन्होंने रुक्स कर दिया ताकि लोग नाम न रह सके कि लोग बोलते कुछ कल्चर का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, किसी को हर्ट ना हो इसके लिए। रुक्स, आप ये बताइए, यू आर खंडागळे बट योर मदर्स नेम कैरी एज गामरे, ऐसा क्यों? नो, हु सेड दैट? इट्स ऑन द वेबसाइट ऑफ IMDb। नो, पता है प्रॉब्लम क्या है? मैंने आज तक इतने सारे मुझे लोगों ने मतलब वो किया कि आप आ जाओ हमें इंटरव्यू दे दो। मैंने कभी किसी को, मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, मैंने कभी किसी को अपने बारे में बोला नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बताना। मैं बोलती हूँ जितना लोग कम जाने उतना अच्छा है। तो हाँ, तो मेरी माँ का नाम मतलब वो नहीं है, मेरा सरनेम हमारा खंडागले ही है और मेरी मदर का भी वही सरनेम है। और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाली है, मतलब जैसे गूगल पे हो गया, सर्च करो तो रुक्स के नाम से, मैं दिल्ली से हूँ, मैंने इसमें स्टडी की, या फिर मैं हाँ, मेरा हस्बैंड शेक्सपियर है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चूतियापा है, मतलब वो रियल है ही नहीं है। मैं और शेक्सपियर हाँ एज अ फ्रेंड हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सेक्सुअली हम रील्स बनाते हैं क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए हम बनाते हैं, हम वैसे रहते हैं। बट हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हम बस फ्रेंड है। तो मैं ना, मैं वो मेरा पति है ना कुछ है। और हाँ, गूगल पे जो भी डाला है मेरे पास सब कुछ बकवास है। मेरे अभी फर्स्ट टाइम मैं दे रही, तो मेरे से सुन लो सच क्या है। लड़की बोलिए सामने से, हम अदर्स मेडन नेम इज़ नॉट गामरे, ना ही उनका है, उनका रियल नेम रुक्मिणी है और हम मदर्स सर नेम इज़ ऑल्सो खंडागळे। ठीक है, ये ट्रूथ है, ये सामने सामने पूछा है मैंने। इन्फॉर्मेशन किसी जो IMDb है मैंने वहाँ से पूछा, तो राइट इन्फॉर्मेशन ये मिली है। तो मैं बस चाहती हूँ कि लोगों से चीज़ें मैं छुपाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग फिर वो जानेंगे, फिर वहाँ घुसेंगे। अभी नाम भी नहीं पता तो भी इतना लोग परेशान करते हैं। अब जैसे कि मेरी जो कास्ट है, मैं मतलब बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं जयभीम वाली हूँ, बट मैंने कभी भी मतलब होता ना ऐसे इंस्टा पे डालना है, कभी भी नहीं, मतलब मैं नहीं डालती क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को हर्ट हो। यार जय भी, मैंने देखा है कि आप बौद्ध हो, आपकी भगवान में आस्था कैसी? मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ तो गणपति बप्पा को मानती हूँ। और पता नहीं, मतलब जब से वो मेरी लाइफ में आए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। और लाइफ में अगर मैं भरोसा करूँ तो सबसे पहले आते हैं गणपति बप्पा, फिर आते हैं मेरे माँ बाप। उसके अलावा मैं किसी को मतलब कोई इंपॉर्टेंस देती नहीं हूँ मैं, ना मेरे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है, मतलब ज़रूरी है, सॉरी ऐसा कोई। तो थोड़ी सी आप जो बोल रहे हो, थोड़ी सी मिसमैच इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑन वेबसाइट या इंटरनेट पे, तो आप
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से शहर में बॉर्न हुई, आपने पढ़ाई कहाँ तक की, और आप एक महाराष्ट्रन प्रॉपर सरनेम कैरी कर रहे हो, तो ये जानना है कि कहाँ जन्म आपकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप ये कहाँ से? मैं एकदम बहुत छोटे से मतलब गांव से हूँ। तो मतलब मेरा जो गांव है उसका नाम है चिंचपुर इसदे, और हम चिंचपुर इसदे, हाँ, और हमें जैसा वो होता है ना डिस्ट्रिक्ट, मतलब तालुका पत्थड़ी लगता है और जिला अहमदनगर लगता है। अभी तो अहिल्या नगर हो गया है। तो मैंने कभी बताया नहीं, बड़े फर्स्ट टाइम बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ, मैं वही से हूँ और वही में पैदा हुई मैं। प्रॉपरली एंड महाराष्ट्रन लड़की, राइट? हाँ, मतलब मैं महाराष्ट्रन हूँ, बट मैं बोलते हैं ना कि अब लाइफ में अगर आपको जीना है या कुछ करना है, मतलब अच्छा और बुरा मैं दोनों भी बराबर करती हूँ। मैं बहुत सारी चैरिटी करती हूँ और मैं गणपति बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो वो भी करती हूँ। मतलब मैं अच्छी भी हूँ और मैं बुरी भी हूँ, मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, ऐसा है। बुरी तो नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता हूँ। काफ़ी लोग के आप सपना भी है, कई लोग आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते, डेट करना चाहते, कोई लोग शादी करना चाहते, तो मैं बुरी नहीं बोलूँगा। अगर बुरी होती तो कोई आपसे शादी करने नहीं मांगता। प्रॉपर आप मराठी लड़की है, तो IMDb प्लीज़ ये देखिए, सोर्स सामने, लड़की सामने। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के छोटे गाँव में हुआ है, अभी उसका नाम अहिल्या नगर है। प्लीज़ वहाँ पर चेंजेस कर दीजिए, तो क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जाता है। शी इज़ अ प्योर मराठी गर्ल। उन्होंने मेरी बर्थ डेट भी चेंज की है वहाँ पे। 10 जनवरी है, और आपकी रियल क्या है? हाँ वही है, 10 जनवरी है मेरी 10 जनवरी राइल है, तो फिर मेरी रिसर्च ठीक थी। हाँ 1990, शायद मैंने कहीं अपलोड भी किया था इंस्टाग्राम में, कहीं तो डाला था। हाँ AI से किया, क्योंकि मुझे 35-36 ईयर का बनना था ना। चलो कोई बात नहीं। मैंने 3 डेट ऑफ बर्थ आपकी देखे जब, फिर मुझे लगा कि गूगल में सर्च करके फ़ायदा नहीं है, एंड आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट योर डेट ऑफ बर्थ थ्रू AI। तो मैंने AI से पूछा, तो उसने डेट ऑफ बर्थ मेरे को 10 जनवरी दी। हाँ वही है मेरा, 10 जनवरी 1998। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक 26 सितंबर है और एक अगस्त में है, और वो उनकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर वो 35-36 से नहीं, बट इफ़ यू काउंट द जो उन्होंने बताया, वो अभी प्रॉपरली 26-27 साल की है। 27 शी इज़ रनिंग राइट नाउ। तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन है, और स्किन देख के आपको नहीं लगता कि 35 साल की है, तो ठीक है ना। तो फिर ये सामने सामने हो रहा है। आपके पापा या मम्मी के सबसे ज़्यादा क्लोज? ज़्यादा तो पापा, बट मतलब मैं इतना बोल्ड करती हूँ, तो मेरे फैमिली को सब पता है कि मैं इतना बोल्ड करती हूँ, और मैं ही सबको मतलब मतलब मैं ही एक लड़की हूँ कि सबको संभालती हूँ, देखती हूँ मेरे माँ बाप को। और मेरे माँ बाप कभी भी मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया ये नहीं होना चाहिए घर में, तो वो नहीं होता है। तो मैं ही मतलब वहाँ की रानी हूँ मेरे घर की। यू आर द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग फॉर द एंटायर फैमिली, एम आई करेक्ट? यस, पूरी फैमिली है। आपके सिबलिंग कितने हैं? अभी ये जानना जरूरी है। सिबलिंग कितने हैं? वी आर प्राउड ऑफ यू, राइट? हाँ, तो आपके भाई बहन कितने हैं? तो ये बताना जरूरी है क्या? आप फैमिली को रन करते हो कि आपने बोल दिया रन, तो फिर अभी तो ठीक है, तो बता देती हूँ। तो हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, और सबके नाम बस गॉड के ऊपर ही रखे हैं। सबसे पहली का नाम तो अन्नपूर्णा है, और दूसरी का नाम है मोहिनी, फिर उसके बाद वाल्मीकि, फिर 4th नंबर पे मैं हूँ रुक्मिणी, और 5th पे सरस्वती। तो वैसे सरस्वती को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ, और वो भी मतलब है, लोग उसको भी जानते हैं। मतलब तो फिर आप 4th नंबर है, राइट? मुझे ये जानना है कि आप एज अ सिबलिंग आप सबकी बॉन्डिंग कैसी है? सबकी बॉन्डिंग पता है अच्छी है, बट कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ अच्छा करते हो तो थोड़ा सा जैसे फैमिली मेम्बर तो चलो समझ लेते हैं, बट जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, हाँ, उनको प्रॉब्लम्स होती। सोसाइटी को भी नहीं बोल सकती, जैसे अपने ही रिश्तेदार, जैसे माँ बाप के रिश्तेदार हो गए या मम्मी के वाले, तो थोड़ा उनको वो होता है, तो थोड़ा वो कर लेते हैं हरकतें, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सबके साथ, मतलब हम साथ में बैठते, खाते पीते, मज़े करते सब। अभी मैंने सुना है, जहाँ मैंने रिसर्च किया है, आप 0 से ऊपर आई हो, ठीक है? 0 से ऊपर आई हो, तो मेरा ये पूछना था कि जब आप बड़े हो रहे थे, तो आप भाई बहन फैमिली, मतलब आप किस मुसीबत से आपने कैसे खुद को बाहर निकाला इसमें से? क्योंकि आपका सिबलिंग है, तो आप अच्छे, आपके उनके साथ झगड़े होते थे, बड़े होते थे, मम्मी पापा कैसे थे? क्योंकि मैंने जब जहाँ रिसर्च की, आप बहुत मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से और स्ट्रगल करके ऊपर आई हो। इज़ इट ट्रू?
हाँ मतलब ये सच है, बिल्कुल सच है, बट मैंने कभी भी किसी को बोला नहीं है, मतलब मेरा स्ट्रगल, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए मतलब। आर यू अ फाइटर? जब तक काइंड ऑफ दिस years you have worked, are you a fighter from your childhood? आया Of course you are a fighter because लड़की अकेली कमाती है and she is a sole survivor उनके परिवार के लिए, so she is a fighter। तो मैं बोल सकता हूँ कि बचपन में ही सब आपने हैंडल करना सीख लिया। हाँ मतलब क्या होता है ना, देखो यार, जब बचपन में मतलब बहुत छोटे थे तो मतलब मम्मी होते थे तो हमें 6 महीने के लिए छोड़ के जाते थे। तो वो होता है ना उस तोड़ाई से ना, मतलब गन्ना तोड़ना, तो वो जाते थे 6 महीने के लिए। तो फिर हम दादी के पास रहते थे, फिर वहीं पे हम पढ़ाई करते थे, रहते थे। मम्मी 6 महीना जाते ही थे मतलब छोड़ के हमें, तो मतलब खुद को ही करना था सब ना, तो खुद कर लिया। अब लड़की है तो सब आना भी तो चाहिए, तो सब खुद ही सीखा, मतलब खाना बनाना, ये करना, सब खुद ही सीखा। आप ये स्ट्रगल आप ही सोचो, एक लड़की की मम्मा 6 महीने के लिए गन्ना तोड़ना, ऊस तोड़ना, मतलब गन्ना तोड़ना हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, इनको घर द्वार छोड़ के जाना पड़ता है 6 महीने के लिए, और उस तरीके से ये लड़की ने खुद को संभाला है। आप तो बहुत कम मिलता था मतलब उस टाइम, लाइक अभी तो चलो कि पैसा है, उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि 2004, 5, 6 की बात है, बहुत कम होता था। तो उस टाइम 50 लाख भी मतलब 50 लाख के बराबर होते थे ना। इज़ इट ट्रू कि जैसे वो जाते थे तो वो जिसका खेत होता था उसके जाल में फंस जाते थे, जैसे महाराष्ट्र में बताते कि 6 महीने तक गए तो वापस नहीं आए? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अच्छे से जाते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप जा रहे हो, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना करना है, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है, अगर आपने कम किया तो आपको उनको देना पड़ेगा, ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा बोलते हैं लोग, ठीक है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने बायोकेमिकल का कुछ स्टडी किया है, ना, किधर आपने आईटी किया है, सो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? 12th ओनली, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स? साइंस। हैव यू पास दैट? बट मैं 12th में तो मैं पास हुई थी, बट पता है मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। मेरे को था कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर जब मैं आई तो फिर मुझे मतलब जैसे होते हैं ना कि लोग देखते हैं, यार तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो, तुम कितनी अच्छी, तुम्हारा फेस कट कितना अच्छा है, तुम एक्टिंग में ट्राई करो। तो फिर मैंने सोचा, तो मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में मेरा फ़ोटोशूट किया, मैंने अपलोड भी किया इंस्टा पे। फिर उसके बाद सडनली जैसे मैंने ट्राई करने की कोशिश की तो लॉकडाउन लग गया। फिर अब लॉकडाउन लग गया तो फिर अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको रेंट देना है, सब करना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक लड़की है तो कुछ ना कुछ, सबके तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, बट टचवुड मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया था, हॉट शॉट के लिए किया था। तो जैसे बोला गया था, ठीक है कि इतना बोल्ड था, ये था, बट हमने टॉपलेस सीन किए, ठीक है। आई मीन प्रॉपर ऊपर का फुल शो किया था, बट कभी भी रियल, कभी भी इंटीमेट उसमें हुआ नहीं था जैसे लोगों ने बोला गया। क्योंकि आई एम द लाइक 3rd और 5th में जो आती ना टॉप 5 में, तो उसमें मैं थी। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी उसके लिए OTTs के लिए, मतलब उस चीज़ के लिए मैंने सीरीज़ की थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हो सकता है लोगों ने बाद में अपना हद ही पार किया होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकती। सो देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन। हाँ, तो मैं, और उस टाइम पे भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला था आ जाओ इंटरव्यू, मैंने बोला नहीं, मुझे देना ही नहीं। और पता नहीं मुझे ना अच्छा नहीं लगता देना, कि मैं क्यों दूँ, मैं बोलती हूँ यार मुझे नहीं बताना है लोगों को। बट अगर आपने साइंस लिया है तो यू आर ब्राइट स्टूडेंट। अगर आप होशियार नहीं होते तो आप साइंस नहीं लेते, फिर आपने ऐसे क्यों बोला कि मुझे पढ़ना ही नहीं है? अरे बस ऐसे ही थोड़ा सा जवान खून था, तो कभी कभी लड़की बिगड़ जाती है ना मुंबई आने के बाद। बोलतात ना गावून जर मुलगी आली तर काय बोलतात, मुंबईचं पाणी लागला ताईला। 10th में कितना परसेंटेज था आपका? ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 16 और 17 समथिंग। तो देख सकते हैं दोस्तों, बोल्ड बोलते हैं, वाइब्रेंट बोलते हैं, बट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। 60% मतलब शी वॉज गेटिंग फर्स्ट क्लास, और उन्होंने साइंस लिया था, इसका मतलब शी वॉज नॉट डम। अगर उसने साइंस लिया है तो ऑफकोर्स शी वॉज सो गुड। अभी आपका क्वालिफिकेशन पता चला, आपने बोला, तो फिर आपने शुरुआत मॉडलिंग से की या आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली पहले? जैसे कि मैंने बोला, मैंने अपनी स्टार्टिंग फर्स्ट मैंने वेब सीरीज़ की थी हॉट शॉट के लिए, उसका नाम था इंटरकोर्स। ये किया वही से किया, वही मेरी स्टार्टिंग है। पहला आपका जो स्ट्रगल, लोगों ने आपको बोला कि आप सुंदर दिखती हो, इंस्टाग्राम पे आपने वहाँ पे किया, कोई मॉडलिंग असाइनमेंट किया या डायरेक्टली आपने वेब सीरीज़ की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट होते हैं जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में बोलते थे। तो एक मेरा दोस्त था, तो उसने बोला चलो मैं तुम्हारा फ़ोटोशूट कर देता हूँ। मैंने ठीक है। इन कॉलेज?
नहीं नहीं, जब मैं मुंबई में थी तब की बात है। मैं मुंबई में आई थी 2000 आई थिंक 15 में, कुछ 15 में आई थी मैं, तो उस टाइम में 15, सो यू आर अराउंड 17। तो मैं तब तो छोटी थी, फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैं फैमिली के साथ फिर उस टाइम रहती थी, मतलब हाँ। मैंने कहा आपने जहाँ पर मैं मतलब मेरे कुछ मम्मी के जो रिश्तेदार थे उनके साथ मैं रहती थी। एक तो भाई खला वहाँ रहती थी पहले, फिर उसके बाद में कुछ टाइम मीरा रोड रही, फिर कुछ टाइम में गोरेगांव रही, फिर अभी मैं मतलब 2019 से मैं सेपरेट रहने लगी, फिर ऑन रेंटेड। जब फ्रेंड ने आपको बोला कि आपको पता चल गया था, क्योंकि लड़की को पता चल जाता है, किस वक्त आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हुआ कि आप बहुत सुंदर हो? टीनेज उम्र से या 18 साल के बाद भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हुआ? मैं जब 8th क्लास में थी तब से मैं खूबसूरत थी, मतलब मेरे घर में मैं ही खूबसूरत मतलब सबको लगती हूँ। तो उसी वक्त आपको पता चल गया था कि करियर स्विच करना है? नहीं, मैंने मुंबई में आने के बाद किया, मतलब मैंने मुंबई में आने के बाद मैंने जॉब के लिए भी कुछ ट्राई किया था, बट फिर मतलब ऐसा होता है ना, एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना, मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाती, और या फिर मुझे लगता है कि मुझे मतलब ऐसा चाहिए शॉर्टकट, समझ रहे हो आप? मतलब मैं किसी के लिए महीने के लिए काम नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझे सैलरी दोगे मैं लूँगी, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे शॉर्टकट पैसा चाहिए। मतलब अभी जैसे शूट है, चलो 2 दिन शूट कर लिया, अच्छा खासा अमाउंट आ गया, घर में बैठ के आराम कर लिया। बट आपने काम किया? हाँ किया था मेरा मतलब वो एक्चुअली कुछ रीजंस थे, मैंने उसकी वजह से छोड़ दिया था वो, ठीक है, मतलब क्या ही बोले। मॉडलिंग असाइनमेंट ज़रा भी नहीं किया आपने मुंबई आने के बाद? कोई भी मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। तो अगर ये वेब सीरीज़ आपको मिली, इंटरकोर्स जो आप बोल रहे हो, वो किस तरीके से मिली? किसने आपको सजेस्ट किया, या किसने आपका नाम पुश किया, या आप खुद गए थे? एक कास्टिंग डायरेक्टर था रोहित करके, तो वो मतलब जैसे मैंने बोला 2000 में मैंने शुरुआत की थी फ़ोटोशूट करके, ये वो भेजना, लोगों से कांटेक्ट्स करना, तो उसने मुझे बोला कि रुक्स ऐसे ऐसे है, आप करोगे क्या? और मतलब ज़्यादा नहीं, खाली टॉपलेस सीन होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो डायरेक्टर और सब अभी जानते ही है, जो भी हुआ था सबको जानते ही है, तो वही थे, मतलब मैं तो गई, मुझे तो वन डे का अच्छा खासा 25,000 उस टाइम मिला, मतलब लॉकडाउन में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो गई। फिर लॉकडाउन मतलब ये 2020-21? 20 नहीं, नॉट 2020। सो मैं गई फर्स्ट टाइम। अब सीन ये हो रहा था कि डायरेक्टर ने बोला कि जैसे ऑफिस का मतलब सीन था, यहाँ पे लड़के बैठे हैं ऑफिस के, बॉस बैठा है तुम्हारा, सॉरी, और तुम्हें जाना है साड़ी में, और तुम्हें थोड़ा सा मतलब सेक्सी वे में जाना है, और पल्लू अपना नीचे गिराना है। तो मैंने अच्छा ठीक है, तो मैं गई, बट मेरे से वो सीन हो नहीं रहा था। 1 घंटा उस सीन के लिए डायरेक्टर ने बोला, भैंचोद कहाँ से आए हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब गाली देख के बात हुई, मेरे को इतना रोना आया, मैं रोने लगी। फिर मेरे को चुप करा के फिर वो सीन करवा लिया। फिर मतलब बहुत मुश्किल था, कभी कैमरे को फेस किया नहीं, देखा नहीं एंगल्स क्या होता है, कैसे क्या होगा, तो अंदर से घबराहट भी थी, बट ठीक है, हो गया, कर लिया। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, जब किया तो फिर उसका बैक टू बैक मतलब मैंने नहीं बोल के 10 से 12 तो वेब सीरीज़ मैंने हॉटशॉट के लिए की है। कंटिन्यू 5 साल से कंटिन्यू काम कर रही है उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद आया उल्लू, फिर उल्लू में भी मैंने वेब सीरीज़ की, मतलब जो सबसे पहली थी मेरी सर के साथ ही, एसएस के सर के साथ थी, डबल धमाका पलंग तोड़। तो उस टाइम मैं सर को फर्स्ट टाइम मिली थी, एसएस के सर को, तभी भी मैं रो ही रही थी। हाँ, मतलब मेरे से नहीं हो रहा था ना, तो कुछ, और वैसा तो किया भी नहीं था, तो नहीं हो रहा था। फिर सर ने मुझे, आपने एक्टिंग क्लास कभी की? कभी नहीं, मतलब गॉड गिफ्टेड है जो भी सब कुछ। हाँ, मतलब खुद ही सीख लिया। आप सोचो 2020 से अभी तक मैं कर रही हूँ, तो खुद ही सीख जाता है यार, इसे पता है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या बिक क्या रहा है एग्जैक्टली। एक तो आप खूबसूरत हो, ठीक है, सेक्सी बॉडी है, आवाज़ें निकालो, बस, और क्या चाहिए। बट ये भी तो एक्टिंग होती है, ये तो आप कबूल करती है, एक्टिंग होती है, हाँ, डिफिकल्ट होती है, बहुत मतलब तकलीफदेह होती है। अभी जैसे नॉर्मल क्या होता है, हम इंटीमेट होते हैं तो मतलब नेचुरली तो आवाज़ निकल ही जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर जैसे सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, फिर इमरान हाशमी वाले मूड में आने के लिए, तो सुन लेते हैं। आपने उसके बाद जब आपको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती, आपने ट्राई नहीं किया कि मैं एक बड़ी फिल्म करूँ, एक बड़ी वेब सीरीज़ करूँ जो बोल्ड से कुछ अलग हो? आपने ऑडिशन नहीं दिए? मैंने किया था, देखो जब मैंने फर्स्ट फोटोशूट किया था तो एक साउथ का प्रोजेक्ट में कर रही थी, तो वो उसका नाम साबोपुरम था, और इसका शूट हैदराबाद में था, माउंट ओपेरा करके एक प्लेस है वहाँ पे था। तो बट क्या हुआ था ना, वो डायरेक्टर ही भाग गया, सेट छोड़ के भाग गया, उसके पैसे खत्म हो गए, फिर बहुत दिक्कत हो गई थी उस टाइम, तो मेरा ना ऐसे मन भर गया कि बोला यार। इन विच ईयर?
आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन ओनली। लॉकडाउन में पैसे ही नहीं थे ना किसी में, हाँ तभी हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कभी मूवी के पीछे भागी नहीं, कुछ नहीं, मतलब भाड़ में जाए सब, मैं तो वेब सीरीज़ करूँगी और मज़े करूँगी बस। मुंबई में कभी आपने ऑडिशन नहीं दिया कोई बड़े बैनर के लिए? दिया था। अभी आप तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, फेमस पर्सनैलिटी हो, आपको लोग जानते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आपने कोशिश नहीं है कि यार मेरा आज कुछ नाम है कि मैं बोल्ड के अलावा कि मैं कुछ बड़ी फिल्में करूं, अब भी शायद मुझे चांस मिल जाए? देखो मैं ये सोचती हूँ कि करते रहो, अगर होगा आपके नसीब में तो आ जाएगा। किसी चीज़ के पीछे भाग के कोई मतलब है ही नहीं है। डिड यू गिव एन ऑडिशन फॉर एनी अदर प्रोडक्शन हाउस रियली? जब आपको पता है कि आप सुंदर हो या सेक्सी, आप खुद मानती हो, आपने ऑडिशन दिया जाकर और आपको पता है कि आपको मिल जाएगा, बट आपके दिल में डाउट है, आप गए ही नहीं, ऐसा कुछ है? देखो क्या है ना, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे दिए हैं बट ना नहीं होता है। आपको भी पता है, अगर ये मुंबई है, पहले टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ना बहुत मुश्किल, मतलब होता है लक है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप तकलीफ में 4 बजे आपको तकलीफ है, टेल मी वन ऑफ द पर्सन जो आप कॉल कर सकती हो और आपके लिए आ जाएगा, कोई भी 4 बजे, रेदर देन योर फैमिली। मैंने आपको पता है लाइफ में कभी किसी से कोई उम्मीद रखी नहीं है, तो अगर मैं परेशान हूँ, कुछ भी हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को एकदम कम डाउन करूँगी, गणपति बप्पा को देखूंगी और बोलूँगी बस आप हो, रास्ता दिखा, सो जाऊँगी। मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में, कसम से नहीं चाहिए मेरे को। कोई दोस्त ऐसा नहीं है कि सच में यार कि कॉल आउट करे, मतलब कोई परेशानी होती है, एक टाइम होता है कि नहीं, कोई नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। फैमिली पे डिपेंड है आप, मतलब? अपने फैमिली पे भी डिपेंड नहीं हूँ मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देती हूँ। और मैंने इतना देखा है कि ये लाइफ एक ये है कि अगर आए हो तो आपको खुद से ही करना है। आप खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ना कि अपने फैमिली पे भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ना किसी और पे कर सकते हो। और हमारी इंडस्ट्री में भी देखो यही है, आप कभी मिले हाय हेलो वहाँ तक ओके है, उससे ज़्यादा अगर गुस्सोगे तो फिर और तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। तुम ही अपने हो कि तुम ही अपने आप को संभालोगे। दिन भर में मम्मी पापा से कितनी बार होती है? मम्मी के कॉल आपके आते रहते हैं, मैंने अभी देखे शूट पे, मम्मी के कॉल कितने होते हैं दिन में? मेरी मम्मी के फ़ोन्स तो देखो, सुबह उठती हूँ मैं, लेट उठ जाती हूँ तो वही उठ के अपना कॉफ़ी पीने लगती हूँ, तो मम्मी को सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करती हूँ, फिर भाई बहनों से बात करती हूँ, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरी बहन के, उनसे बात करती हूँ, फिर रख देती हूँ। फिर अभी यहाँ पे आई नाम आके, तो फिर मम्मी ने अभी फ़ोन किया, नहीं बोल के फिर भी 7-8 बार तो होती है। मम्मी पापा जानना चाहते कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि भूल गए आपको? दिन में मतलब रोज़ पूछते हैं आपको कि कहाँ हो? देखो कुछ भी हो जाए, माँ और बाप दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं लाइफ में। अगर बाहर वाला तुम्हें नहीं पूछेगा, माँ बाप तो पूछेंगे कि तुमने खाया या नहीं। अगर तुम गलत भी हो तो भी तुम उनके लिए उनकी बेटी हो, तो अगर 10 लोग तुम्हें गलत नज़रों से देख रहे हैं या सोच रहे कि तुम इसने तो ये लाइफ किया, इसने तो ये काम किया, इसने तो हॉट शॉट के लिए, ये तो ऐसी लड़की वैसे, बट माँ बाप उस नज़रों से नहीं देखे। माँ बाप देखें यार मेरी बेटी ने कितनी तकलीफ देखी है ना, बट आज जो भी है उसने अपने बलबूते किया, किसी का सहारा नहीं लिया, और बोल मतलब यही है। तो मैं बस माँ बाप को ही मानती हूँ ज़्यादा। अभी आपने ये सब कुछ किया, अभी मुंबई में ये जो घर है आपका, ये रेंटेड है, आपने खरीदा है? अभी मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, मैंने मुंबई में बोला, हाँ बोला नहीं है, और AI पे दिखा इसके लिए। अभी तो रेंटेड ही हूँ मैं, बट लिया हुआ प्रॉपर्टी तो हाँ, मेरे बर्थडे पे मैं जाऊंगी अपने नए घर पे, और मेरा एक छोटा सा मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट, तो 2 चीज़ें मेरे बर्थडे पे हो जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 27th में मुझे ये 2 चीज़ें करनी ही थी। उसके बाद कोई बात नहीं, शूट चलता ही रहेगा और लाइफ भी चलती रहेगी। जब भी आप चाहती तो मराठी बात करते, अभी हम जब भी मिलते हैं तो मराठी बात करते, मैं आपसे मराठी बात करता हूँ। तो फिर आपने नहीं सोचा कि मराठी फिल्में भी करें? मैंने एक वेब सीरीज़ की थी मराठी में, पाईवाडे वर्तिया, तो उसके बाद तो नहीं किया, बट ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है, अभी हिंदी इंग्लिश हिंदी, तो जब मराठी बोलने जाओ ना तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, खिचडी बन जाती है। मित्रांनो, मी तुम्हाला एक सांगतो, जेव्हा पण ही बोलेल माझ्याशी, ही मराठीमध्ये बोलते, अँड शी इज वंडरफुल पर्सन, डाऊन टू अर्थ, शी वॉन्ट्स टू डू, शी इज ओपन। तिने सांगितलं की मराठी मूवी आली तर तू करणार? ऑफकोर्स करणार, का नहीं करणार। शी इज बोल्ड, यू कैन से दैट, बट शी इज ओपन। आप लिमिटेड नहीं हो, आप ओपन हो हर प्रोजेक्ट के लिए। देखो मुझे चाहिए कि मेरा एक अपना वो है लिमिट, मैं उस तक मतलब वहाँ तक ही करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। बट अगर मराठी है तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज आती है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैंने मराठी लोगों के लिए भी कुछ अच्छा किया तो। त्यांना काय सांगू मी? ती एवढी सुंदर आहे,
टॅलेंटेड आहे. डायलॉग एवढा मोठा तिने मोनोलॉगमध्ये मगाशी केला. थोडीशी हे झाली चुकामुकी. आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ दाखवू. फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, क्या काम, मतलब क्या प्रोजेक्ट? आपने बता दिया कि आप बिजनेस करना चाहते हैं. होटल चेन या एक होटल इसी में स्टिक रहना है, या आगे एक्टिंग करियर और आगे लेके जाना? देखो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए. मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ, मैं एवरी डे मैं घर में पूजा करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि देखो जब तक ज़िंदा हूँ ज़रूरत की चीज़ें दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए. और यही बोलती हूँ, मुझे कितना भी मिले, पैसा हो या घर, धन दौलत, मैं चाहती हूँ मेरे पाँव ज़मीन पे ही रहे, कभी मैं आसमान में ना जाऊँ. मैं बोलती हूँ. और 2-3 चीज़ें और भी मांगती हूँ उनसे कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, उतना दे दो. और जब मरना होगा तो बस 2 मिनट में मुझे ले जाओ. तकलीफ नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए. रुक्स, डू यू थिंक यू आर स्टिल मेकिंग स्ट्रगल एट नाउ? नहीं, मुझे नहीं लगता. नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं लगता. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को मिला है सब कुछ तो वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं. आपने बोला आपकी स्ट्रगल नहीं करते, तो एक लिमिट में आप रहना भी नहीं चाहते, काम भी करना है. अभी ये बोलिए कि अगर आपको चांस मिला एक बड़ी फिल्म में, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में, जो इंटीमेट सीन नहीं है, जो बोल्ड नहीं है, और आपको टैलेंट पे और आपको सिर्फ एक्टिंग बतानी है, वो सामने से आपको बुलाए, तो आप क्या करोगे? तो हम ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं. पूरा ट्राई करोगे 100%? क्यों नहीं. अगर अच्छा है तो, अगर ऐसा है कि खुद में भी कुछ कमियां होती उसको भी सुधार लेंगे, जो ज़रूरी हो वो भी तो करना चाहिए. तो हाँ. आपके दोस्त, मतलब आपके फैंस जानना चाहते हैं, आर यू एंगेज्ड फॉर नाउ? नो, आई एम नॉट. शादी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे शादी करनी ही नहीं है. नहीं करनी है शादी? नहीं करनी तो क्यों? क्या शादी क्यों नहीं करनी है? पता नहीं, मुझे नहीं करनी. मतलब यार क्या ही दो अभी तुम्हें. बट आपने कमेंट देखे दिवाली के, आपने जो फोटो डाली थी उसमें क्या हुआ, आपने पढ़ा है? कौन सी दिवाली के? दिवाली में जो आपने फोटो डाली थी, हाँ. आपने कमेंट पढ़े हो? पता है, मैं फ़ोटोज़ डाल देती हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ. जब मैं गणपति बप्पा के फ़ोटोज़ डालती हूँ तो कमेंट्स बहुत गंदे आती हैं, इसलिए मैं हाइड कर देती हूँ. अगर मेरी फ़ोटो है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, जो करना है कर लो. मैं नहीं देखती हूँ कमेंट्स. मुझे कुछ टाइम था मुझे फ़र्क पड़ता था उस चीज़ों से, बट मुझे अभी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने डिलीट कर दिया, इनको पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ. इनको 2 शादी के ऑप्शन आए थे. एक महाराष्ट्र से था, एक महाराष्ट्र के आया था, और एक राजस्थान से था, और वो रॉयल फैमिली से था. अबे कुछ भी. आपने हाइड किया, मैंने दिखाता हूँ. मैंने हाइड किया नहीं. देखो, इंस्टा पे हर किसी को ऐसे बोलते हैं तो सच थोड़ी होता है. जो था वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो एआई में आपका मिला. आपने पढ़ा नहीं? मैंने पढ़ा, इसके लिए बोला. क्योंकि क्या है, एआई वही इंफॉर्मेशन बताएगा जो सच में होती है. आपसे मिस हुआ, आप क्या सोचती है? एक रॉयल फैमिली से. अरे यार, मतलब क्या ही बोलूं. मुझे क्या है ना, देखो मैं सोचती हूँ शादी तो चलो एक लाइफ का पार्ट है ना. बट अभी तक जिस तरीके से मैंने काम किया बोल्ड है ना, और हम जैसे हिंदू है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती शादी से पहले. तो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जिसको भी मेरे से शादी करनी है, देखो उसके पास पैसा तो बहुत होना चाहिए. पैसा नहीं है तो मेरे पास आओ ही मत, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मैं कर भी तो पैसे के ले रही हूँ, मेरा प्यार भी दूंगी मैं उतना. पैसा होना चाहिए, दिखने में काला भी होगा चलेगा, मोटा भी होगा चलेगा, मतलब बुढ़ा भी होगा चलेगा, 1-2 साल में ऊपर जाए तो भी चलेगा. मेरे को बस ये होना चाहिए, ठीक है. वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में. प्यार भी दूंगी मैं और करूँगी मैं, बट पैसे वाला होना चाहिए. और चाहती हूँ कि उसको सब पता होना चाहिए मैंने क्या किया क्या नहीं. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको सती सावित्री बन के दिखाऊँ. मैं चाहती हूँ उसे सब पता होना चाहिए. मैंने लाइफ किए, मैंने हॉटशॉट के लिए किया, या मैंने उल्लू के लिए किया, मैंने अल्ट के लिए किया. मैं चाहती हूँ उसे सब पता होना चाहिए मेरे बारे में. ऑफ कोर्स. तो आपके लिए फिर एक ही ऑप्शन है कि ओपन माइंडेड, आप तो डर रही है, तो फिर हम आपके लिए एक फॉर्नर हस्बैंड देखते हैं ताकि वो आपको समझ. क्या समझेगा नहीं यार, वो मेरे को एक ही चीज़ में खुश रख सकता है. ओह गॉड, शादी तो नहीं करनी है क्योंकि यार शादी करके कुछ नहीं हो सकता. कभी तो करनी है. देखो ज़्यादा तो मेरे जो फैंस है वो शादीशुदा ही है, सच बता रही हूँ मैं. और उसमें से आधे, मतलब ऐसा नहीं कि शादी के लिए ऑफर्स नहीं आते हैं, ऑफर्स आते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने, मतलब वो बस नहीं मुझे आपसे करना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है, आप मेरे से बात करो. ऐसे बहुत सारे होते हैं. अब जैसे हम कॉल्स आते हैं हमें बोर्ड पे, वहाँ पे भी बोलते हैं. कॉल्स वो पैसे करके ही करते हैं, बट वहाँ पे भी बोलते हैं लोग. बट ऐसा नहीं कि हम हर किसी को बोले ना, कैसे बोला. और एक चीज़ का आपका डिफ्रेंशिएशन से लोगों को किधर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है. आपकी राइट हाइट क्या है? किधर 5.3 भी दिखते, कभी 5.5. आपके एग्जैक्टली 5 ये राइट है. हाँ. ओके, तो थोड़ी रिसर्च अच्छी नहीं होता है.
मिल नहीं रही थी। मैंने आपको दूर से जब देखा ना तो बोला, ये लड़की 5 फीट 3 इंच तो नहीं रह सकती। अच्छा, ओके। बोला जानना चाहिए, तो अलग अलग। देखो ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है और इतना मैंने बोला बहुत बड़ी बात है, मैं अपने बारे में कभी किसी को बताती नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे इतने सारे लोगों ने, अभी आप देख रहे हो हर एक आर्टिस्ट अपना पॉडकास्ट बना रहा है, अपना डाल रहा है। हमारी इंडस्ट्री के कुछ है लोग तो डालते हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आप आ जाओ दे दो इंटरव्यू। मैंने बोला नहीं, मुझे देना ही नहीं, मैं गई ही नहीं। उसमें से कुछ अच्छे दोस्त भी थे बट नहीं। लाइफ का लास्ट गोल क्या है आपका? लाइफ का लास्ट गोल मेरे ये है कि मुझे जब तक ज़िंदा हूँ मैं तब तक मस्तबे की पूजा करूँगी, अपने माँ बाप का ध्यान रखूँगी, खुद पे ध्यान दूँगी, पैसे कमाऊँगी और बस अच्छे से रहूँगी, काम वाम करूँगी, किसी को हर्ट नहीं करूँगी और जब भगवान बुलाएंगे चले जाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच रुक्स, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और अगर आगे भी सर का बहुत सारे अच्छे से वेब सीरीज़ आएंगे और ज़्यादा, तो उनको भी देखते रहना, बस और कुछ नहीं। और खुश रहो आप लोग। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड लाइफ। और सबका नंबर आएगा। थैंक यू, बाय बाय।